How many liters of water will have to be added? How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid, of the 45% solution of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. More than 25% but less than 30% acid content. But less than 30% acid content. देखिए इसमें क्या करना होगा, इन्होंने बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन करा था, लास्ट क्लास में करा था, उसमें दो अलग अलग तरीके के एसिड थे, एक था 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड और एक था 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब मेरे पास दो अलग अलग तरीके के एसिड नहीं है, एक तो है 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक तो ये है, और जो दूसरा है वो एसिड नहीं है, वो वाटर है। ठीक है, तो दो जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, वो एक तो एसिड है और दूसरा वाटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक तो हो गया सॉल्यूशन ए, सर वो 11.25 लिखा है बेटा, 11.25 लिखा है। 11.25 नहीं, 1125। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन ए जो है, सॉल्यूशन ए में क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो एक तो हमें दे रखा है 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक तो ये दे रखा है। दूसरा जो सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन बी में हमको दे रखा है वाटर, वो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। अच्छा, 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड वो कितना है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1125 लीटर्स। तो ये है 1125 लीटर्स। उसमें कितना वाटर ऐड करा जाए, तो वाटर को हमने मान लिया x लीटर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि हम टोटल एसिड कंटेंट निकालेंगे, इसको 1125 लीटर और x लीटर इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें दोनों में एसिड कंटेंट कितना कितना है, तो हम ये कहेंगे कि एसिड कंटेंट इन सॉल्यूशन ए, एसिड कंटेंट इन सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए में एसिड कंटेंट कितना होगा, 45% ऑफ 1125। ये हो गया 45/100 मल्टीप्लाइड बाई 1125। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मामला है, तो आप 100 जो है ना, 100 को मतलब खत्म मत करिए यहाँ से। आप इसमें क्या करो कि
25%, 30%, 25% और 30% दोनों ही 5 के मल्टीपल है, तो 5 से करो बस डिवाइड। 5 9 ज़ा 25, 5 20 ज़ा, इतना कर दीजिए बस। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18 और 4, 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 2 11, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 1 10, 10125 अपॉन 20, ठीक है। तो इतना लीटर सॉल्यूशन ए में इतना लीटर एसिड कंटेंट है। फिर मैं कहूँगा एसिड कंटेंट इन सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वाटर, ठीक है। तो वाटर है, वाटर में एसिड कंटेंट कितना होगा, 0, ये 0 लीटर हो गया। तो अब मेंशन कीजिएगा कि टोटल एसिड कंटेंट इन द मिक्सचर therefore total acid content in the total acid content in the mixture is equal to, पूरे मिक्सचर का एसिड कंटेंट कितना, दिस प्लस दिस, यानी कि इतना ही हो गया 10125, 10125 10125 अपॉन 20 1 प्लस 0 मतलब 10125 अपॉन 20 लीटर। तो टोटल एसिड कंटेंट इतना हो गया मिक्सचर में। अब वो बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड कंटेंट 25% से ज़्यादा होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एज पर क्वेश्चन जो रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड कंटेंट है वो 25% से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, 1125 प्लस एक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, ये 10125 अपॉन 20, ये इसका एसिड कंटेंट हो गया। उसके बाद फिर आया 30%, तो 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। करिए जी सिंप्लीफाई, ये हो गया 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस एक्स लेस देन 10125 अपॉन 20 लेस देन 30 अपॉन 100 टू 1125 प्लस एक्स। इसमें भी क्या करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 5 6 ज़ा 30, 5 20 ज़ा 5 5 ज़ा 25, मुझे मालूम है 25 4 ज़ा 100 है, लेकिन हम 20 ही करेंगे। हमने पहले ये देख लिया था ताकि ये 20 20 20 ताकि ये तीनों के तीनों इस तरह से कट जाए। उसके बाद क्या करिए, अब इसको एक्सपेंड करिए। तो ये मेरे पास हो गया 5 से ये वाला तो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, चलो कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 5 1 ज़ा 5, 5 6 2 5 प्लस 5x इज लेस देन 1 0 1 2 5 लेस देन। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 6 और 5 इंटू है तो उसे 10125 के नीचे ले दोनों को, उसको नहीं दोनों को नहीं ला सकते, क्योंकि अगर सेम टर्म होती ना, सेम टर्म को तो ला सकते थे, क्योंकि इसको ना फिर मैं स्प्लिट करूंगा, अलग अलग करके लिखूंगा। तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 1
7 और फिर 6 1 6 6 7 5 0 और प्लस 6x। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको अलग ले लीजिए और इसको अलग ले लीजिए। हम बोलेंगे 5 6 2 5 प्लस 5x इज लेस देन 10125 एंड 6750 plus 6x is greater than 10125। ठीक, तो अब इससे 5x इधर छोड़िए is less than 10125 minus 5625 and इधर 6x इधर छोड़िए is greater than 10125 माइनस 6750। ये हो गया। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, इस तरफ कर रहा हूँ। तो 5x इज लेस देन, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 6 5 और इधर बचा हमारे पास 9 9 माइनस 5 4। ठीक है, 4 5 0 0 एंड 6x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 0 5 माइनस 0 5। ठीक है, 12 माइनस 5 7, इधर बचा 0 और 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 7 3, तो इधर बचा हमारे पास अब 9 9 माइनस 6 3 3 3 7 5। ठीक है, चलिए जी, अब 5 से तो ये कट जाएगा तो 900 आ गया। ठीक है, और 6 से क्या होगा इसको देखते हैं। x is less than 900 and x is greater than 375 upon 6। 6 से कट सकता है कि अगर 3 से करता हूँ 3 2 6 और 3 11 33 और 3 2 6 और 1125 हो गया और फिर ये हो जाएगा 2 5 10, 11 minus 10 is 1 1 2 12, 2 6 12, 562.5। 562.5। तो जो x है वो कितना हो जाएगा 562.5 से ज़्यादा और 900 से कम। मतलब वो जो 45% ऑफ एसिड सॉल्यूशन है उसमें आप 562.5 लीटर से ज़्यादा या 900 लीटर से कम पानी मिला सकते हैं। ठीक है, तो वो इस रेंज में उसकी एसिडिटी आ जाएगी 25% और 30% के बीच में। ठीक है भाई, बताइए भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ उसी तरीके का है। ये जो एसिड सॉल्यूशन वाला है, एसिड सॉल्यूशन वाले 2 क्वेश्चंस और हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप करेंगे, मैं भेजूंगा आपको। अब एक एग्जांपल देखिए, a man wants to cut 3 lengths next example है a man wants to cut 3 lengths to cut 3 lengths from a single piece of board wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter of length 91 centimeter
full stop. The second length is to be the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, is to be 3 centimeter longer than the shortest, is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be and the third length is to be twice as long as the shortest, is to be twice as long as the shortest. Twice as long as the shortest. Full stop. What are the possible lengths? What are the possible lengths for the shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, is to be at least 5 centimeter longer than the second. Longer than the second. देखिएगा ये एक टाइप और बच रही है इस क्वेश्चन की. देखिएगा क्या है. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. तो हमने ये कहा कि जैसे एक बोर्ड है, तो जब भी हम कभी किसी बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड की जो चौड़ाई होती है, वो चौड़ाई फिक्स होती है. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा कि इसकी जो विड्थ है ये फिक्स है. अब उसमें से बोर्ड में से हमको टुकड़े काट काट कर निकालने हैं, कोई भी फर्नीचर वगैरह कुछ भी बनाना है. तो देखिए क्या बोला इन्होंने. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. तो एक बोर्ड दे रखा है, उस बोर्ड की जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर दे रखी है. तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये है 91 सेंटीमीटर. पहली चीज तो ये. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. ठीक है. तो पहली लेंथ क्या होगी वो कुछ भी नहीं बताया. इन्होंने बोला था सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. यानी कि जो 3 टुकड़े बनाने हैं तो जो दूसरा वाला टुकड़ा है उसको वो कंपेयर कर रहे हैं शॉर्टेस्ट से, सबसे छोटे वाले टुकड़े से. फिर बोल रहे हैं एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. तो जो तीसरा टुकड़ा है उसको भी शॉर्टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं. इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट वाला टुकड़ा है वही हमारा पहली लेंथ है. ठीक है. तो हमको क्या करना है, हमको एक टुकड़ा ऐसे, एक टुकड़ा ऐसे और तीसरा टुकड़ा अपने आप ही बच जाएगा. ठीक है. तो हमको इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है. तो हम ये कहेंगे लेट द लेंथ ऑफ द shortest, let the length of the shortest
पार्ट ऑफ द बोर्ड बी सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर में रखिए बी एक्स सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, सबसे छोटा टुकड़ा एक्स सेंटीमीटर। अब जो सेकंड लेंथ है वो बोल रहा है सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड लेंथ जो है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। वो सबसे छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ये हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी कि वो 2x सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। सही है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। उसके बाद है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो इनकी फर्स्ट ही शॉर्टेस्ट होगी। नहीं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड बताता हूँ। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. वो कह रहे हैं what are the possible lengths for the shortest board. फर्स्ट वाली तो शॉर्टेस्ट होगी। हाँ, फर्स्ट वाली तो शॉर्टेस्ट होगी। वो पॉसिबल लेंथ्स पूछ रहे हैं, मतलब वो जो टुकड़े हैं वो क्या क्या होंगे, उनकी लेंथ्स क्या क्या होगी। उसके बाद उन्होंने बोला इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो जब एटलीस्ट आ जाता है ना, तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम इतना, उससे ज़्यादा कितना भी हो। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं इफ द थर्ड पीस, तो यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन ये जो थर्ड लेंथ है ना, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, ये कम से, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड से 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए इसको। तो सेकंड लेंथ +5। अगर हम ये कह देते कि थर्ड लेंथ, अगर हम ये कह देते थर्ड लेंथ सेकंड लेंथ से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है, तो हमें मालूम है सेकंड लेंथ कितनी होगी, ये उसमें 5 ऐड कर देते तो वो उसके एग्जैक्टली इक्वल हो जाता। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि इक्वल टू ना लगाकर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। समझ गए? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है? एटलीस्ट 5 से ज़्यादा भी हो सकता है और 6 या 7 से ऐड हो सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, रेंज निकालनी है। ठीक है भाई, समझ गए कृष्णा? अब देखिए थर्ड लेंथ जो है वो कितनी है, 2x। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो सेकंड लेंथ है वो है x + 3 + 5। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 8। x को इधर ले आओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिएगा, इन्होंने ये पूछा था हमसे कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स। तो फाइनली जो इसका आंसर है, हेंस द शॉर्टेस्ट पीस मस्ट बी एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, वो जो सबसे छोटा पीस है वो 8 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये चीज़ इन्होंने पूछी थी, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक, इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। ठीक, ये इन्होंने दे रखा है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे छोटे पार्ट की लेंथ आ गई, उसके बाद सेकंड लेंथ निकालते हैं। ये तो सबसे छोटा जो टुकड़ा है वो 8 सेंटीमीटर का हो गया, 8 सेंटीमीटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो वो देखते हैं कितना बड़ा। तो सेकंड लेंथ कितनी होगी, x + 3।
x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, अगर बिल्कुल मिनिमम हम रखेंगे, या एक काम करो, ये ऐसे मत करो, दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ तो 8 हो गई ना, 8 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट लेंथ प्लस सेकेंड लेंथ प्लस थर्ड लेंथ। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ और थर्ड लेंथ, हाँ जी, ये 91 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड की टोटल लेंथ ही 91 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इन्होंने जो पूछा था ना, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो उसकी पॉसिबल लेंथ्स क्या क्या हो सकती है, मतलब रेंज पूछ रहे हैं। मिनिमम तो शॉर्टेस्ट लेंथ तो उसकी 8 होगी, लेकिन 8 से कहाँ तक, कितना लंबा तक वो जा सकता है, तो वो पूरी रेंज निकालने के लिए फिर मेरे को इस 91 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट लेंथ क्या थी, फर्स्ट लेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ थी x, प्लस सेकेंड लेंथ कितनी थी x प्लस 3, प्लस थर्ड लेंथ कितनी थी 2x इज लेस देन इक्वल टू 91। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, उसके बाद x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x इज 4x, 4x इज लेस देन इक्वल टू, इस 3 को उधर ले जाइए तो 91 माइनस 3, So x की वैल्यू 2 आएगी 40 20 88 4 22 जा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, तो क्या समझ में आता है, ये जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है वो 8 सेंटीमीटर का आप बना सकते हैं, और कहाँ तक ले जा सकते हैं, इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसको ले जा सकते हैं 22 सेंटीमीटर तक का आप बना सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को सभी को क्लियर है ये चीज़? यस। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, अभी वो बताता हूँ जो आप कह रहे थे मॉडल्स वाले। क्लास 11 इसमें जो है, मैं अभी देख पा रहा हूँ PDF खुल रहा है इसका 11th का ना, भेज दूँ ग्रुप पर ये वाले चैप्टर का PDF है ना, 20 साल का है। ये है algebraic solutions of linear equations in one variable and their graphical representation। देखो जी, इस बार की जो NCERT है उसमें नहीं दे रखा है ग्राफ, तो ग्राफ वाला पोर्शन छोड़ देना है। ठीक है, मैं अब आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ग्राफ वाला अगर किसी के स्कूल में कराए तो बता देना, फिर मैं ग्राफ वाला करवा दूँगा, है ना, नहीं तो नए सिलेबस के हिसाब से ग्राफ नहीं है सिलेबस में। ठीक, दाम है वैसे, हाँ दाम है दाम में भी नहीं है। इसमें बुक में हाँ अभी जो अगर आप नई NCERT खरीदोगे तो नहीं है उसमें। हाँ, तो नहीं होगा। हाँ, ये वाली पुरानी वाली है, इसमें दे रखा है, मतलब इस साल का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें नहीं है। सर यही वाली RDB लेटेस्ट सिलेबस से आई है या नहीं नहीं, अब तो लेटेस्ट ही है ये, RDB RSP लेटेस्ट के हिसाब से आई है। फिर तो मेरे हिसाब से RD का पेज बहुत कम हो जाएगा। हाँ अगर NCERT के 100 पेज कवर हो तो RD कम से कम 200-250 पेज का हो जाएगा। हाँ, चलिए जी,
तो मैं फिर मॉडुलस वाला ही आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा कराता हूँ, और इसका जो PDF है NCERT वाला, अगर बुक नहीं है मैं भेज दूँगा। चलिए जी, मॉडुलस वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। मॉड x-1 mod x-1 plus mod x-2 plus mod x-3, x-1, x-2, x-3 is greater than equal to 6, is greater than equal to 6। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब जरा देखना इसमें जो है हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना होगा आपको। mod x-1 प्लस mod x-2 प्लस mod x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि मॉड की डेफिनेशन याद रखनी होगी कि मॉड की डेफिनेशन थी क्या, बेसिक डेफिनेशन क्या थी मॉड की। तो यहाँ लिखिएगा, वी नो दैट mod x is equal to minus x when x is less than 0 और प्लस का x when x is greater than equal to 0। ठीक है, मैं दोबारा आपको इसमें ये चीज़ बताता हूँ कि ये mod x is equal to minus x क्यों करा जाता है when x is less than 0। x is less than 0 का मतलब क्या है कि जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तब उसके आगे आप एक नेगेटिव साइन और लगा देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से नेगेटिव लगा दिया जाता है जब भी हमारा मॉडुलस के अंदर वाला टर्म लेस देन 0 आ रहा हो, तो वो जो टर्म आ रहा है बस उसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए आप, बस इतना आपको ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद जब ये मॉड वाले टर्म्स जैसे 1, 2, 3, जब ये 3 टर्म्स इस तरीके से ऐड कर करके हमको अलग अलग दे रखे हों, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, लेट अस फाइंड आउट the critical points of all the 3 modulus terms of all the 3 modulus terms। तो तीनों जो मॉडुलस वाली टर्म्स हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, उनके अंदर वाला जो है नंबर है उसको 0 के बराबर रखकर। तो हम क्या करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट आया x इज इक्वल टू 1, दूसरा आया x इज इक्वल टू 2 और तीसरा आया x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब आपको क्या करना है, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो इनको। ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। आप यहाँ दिखा दीजिए 1, 2 और 3। तो आपके पास अब इंटरवल्स कितने हो गए, एक इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से 1, एक इंटरवल 1 से 2 के बीच में, एक इंटरवल 2 से 3 के बीच में, एक इंटरवल 3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 4 अलग अलग केसेस बनेंगे। हो सकता है उसमें से कोई एक केस या कोई 2 केस या कोई 3 केस बेकार हो जाए। ठीक है, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन ना निकले। तो अभी जरा देखते हैं, हम ये कहेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन x is greater than minus infinity and less than equal to 1, less than equal to 1 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब जब इतना हो गया तो आपको क्या करना है, 1 से छोटी वाली कोई भी छोटे वाला टर्म आप ले लीजिए। तो 1 से छोटे वाला टर्म क्या हो गया, 0। ठीक है, अब जरा वैसे ही सोच लो, इसको ओरली सोचिएगा। 0 ले लिया मैंने, है ना। जब मैंने 0 ले लिया तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1। -1 मतलब नेगेटिव टर्म, नेगेटिव, तो उसके आगे क्या करेंगे आप, नेगेटिव लगाएंगे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, x - 1 इसके आगे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिया था, 0 लिया था,
तो देखिए 0 माइनस 2 इज क्या, -2, अगेन नेगेटिव टर्म, तो इसके आगे भी माइनस लगा दो, x माइनस 2 के आगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 माइनस 3, अगेन -3 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव टर्म, तो उसके आगे फिर से माइनस लगाओ, तो माइनस का x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं, ये तीनों जो लिए हमने नेगेटिव नेगेटिव क्यों लिए, क्लियर है? यस। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इसकी वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो फिर हमने नीचे ब्रैकेट में x का अगर कोई लिख रहा है, हमने x 0 ले ली, तो मैंने एक वैल्यू ले ली, हम 0, -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा कि 1 से छोटी जितनी भी वैल्यू आप लेंगे सब, जैसे आपने वहाँ पे 0 -1 था, उसके वजह से नेगेटिव आया, इस आपने वहाँ बाहर माइनस लगाया, हाँ, तो फिर आपने अंदर ब्रैकेट में फिर से x को लिखा। वो इस वजह से लिखा क्योंकि 0 के अलावा कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, तो हम तो जनरलाइज एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो जनरलाइज एक्सप्रेशन में मैं x ही लूँगा, ठीक है ना। वो 0 तो सिर्फ चेक करने के लिए, वो सिर्फ चेक करने के लिए था कि भाई 0 लिया तो मतलब 1 से छोटी वैल्यू ली तो नेगेटिव आ रहा है, तो वो 1 से छोटी जो भी आपको वैल्यू लेनी है वो आसान सी वैल्यू ले लेनी, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं 1 और 2 के बीच की वैल्यू लूँगा तो मैं आसान वैल्यू लूँगा, जैसे कि 1.5, ठीक है, तो वो वैल्यू थोड़ी सी आसान है, तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे जो उस रेंज में लाई करती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -x माइनस माइनस प्लस का 1, -x माइनस माइनस प्लस का 2, -x माइनस माइनस प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। -x माइनस x माइनस x कितना हो गया, -3x, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 से 6 कट गया, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, x is less than 0 greater than पहले साइन चेंज करो। भाई जब नेगेटिव वाला x है ना तो उसको पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो जो ये -3x है इसको बनाएंगे पहले 3x प्लस का 3x, प्लस का 3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है ना, ये x हमारा 0 से छोटा हो सकता है। उसके बाद अगला केस देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में है when x is greater than 1, ग्रेटर देन 1 लेंगे क्योंकि इक्वालिटी साइन में यहाँ लगा चुका हूँ, तो x ग्रेटर देन 1 ले लिया, लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ ले लिया लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, उसके बाद 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 ले लिया हमने। अच्छा, 1.5 से ऐसे ही देखो, ऑलरेडी करके देखो, 1.5 माइनस 1 इज प्लस का 0.5, तो प्लस का 0.5 आया, पॉजिटिव टर्म आया है मॉड के अंदर, तो उसके आगे नेगेटिव नहीं लगाया जाता, वो एज इट इज आ जाता है। तो इसका रिजल्ट आप ऐसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे x माइनस 1, समझ गए। फिर क्या करेंगे, 1.5 माइनस 0.2, 1.5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.5, नेगेटिव आया, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से नेगेटिव लगा देंगे बाहर, तो नेगेटिव लगा दिया x माइनस 3। फिर देखिएगा, अब ये x माइनस 3 है, यहाँ पर आपने 1.5 लिया, तो 1.5 माइनस 3 इज माइनस 1.5, अगेन नेगेटिव है, तो फिर से आप माइनस लगा देंगे वहाँ, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक। अब एक्सपैंड करिए, x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x से x कट गया, अब ये हो गया 2 + 3 5, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 4, x is less than equal to -2, ठीक है। चलिए, एक सॉल्यूशन ये आ गया कि x जो है वो -2 से छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं केस 3 की, ठीक है। केस 3 देखेंगे, केस 3 में क्या है, केस 3 में है कि हमको 2 और 3 के बीच में रहना है,
x is greater than 2 and less than equal to 3, तो 2 और 3 के बीच की कोई एक वैल्यू आसान सी 2.5, हाँ जी 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू, और ये 2.5 माइनस 3 ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये दोनों तो एज इट इज लिखेंगे हम, x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का x माइनस 3 is greater than equal to 6. हाँ जी x plus x is 2x, minus 1 minus 2 is minus 3, minus x, ठीक है, minus 3 plus 3 कट गया, 2x minus x is greater than equal to 6, ये हो गया, ठीक। चलिए जी केस थर्ड ये हो गया, केस फोर्थ, फोर्थ केस क्या है कि x जो है वो 3 से इंफिनिटी के बीच में लाई करे, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इंफिनिटी, जब x 3 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है तब क्या करेंगे, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या होगा, जब 3 से बड़ा है तो 3.5, तो 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू, 3.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, सब सारे के सारे पॉजिटिव ही ले लेंगे फिर हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 है बेटा, greater than 4. अच्छा x प्लस x कितना हो गया 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 इज माइनस 6, ये हो गया। अब माइनस 6 को उधर ले जाओ तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 3 4 द 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जब हम केसेस निकालते हैं ना अलग अलग केसेस, तो अलग अलग केसेस का मतलब क्या है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, तो सब में यूनियन लगेगा, सब में यूनियन लगेगा। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जब यूनियन की बात हो रही है, ये है हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब सभी केसेस के ना हम नंबर 9 बनाएंगे जरा, तो यूनियन में क्या होता है, जब हम सेट्स का भी यूनियन लेते थे तो यूनियन में ये होता है कि हमें कॉमन वाली टर्म को बार बार लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज़ कॉमनली आ रही है तो उसको बार बार लेने की जरूरत नहीं होती। तो अभी दिखाता हूँ, जैसे हमने सबसे पहला वाला केस देखा था, उसमें क्या आता है, एक्सेस लेस देन इक्वल टू 0। तो जो वैल्यूज आ रही है वो देखते हैं पहले। इसमें आ रहा था केस फर्स्ट में 0, इसमें आ रहा था -2, इसमें आ रहा था 6 और इसमें आ रहा था 4। तो मुझे ये 4 वैल्यूज नंबर लाइन्स पर दिखानी होगी। -2 इधर दिखा दो, -2 इधर दिखा दो, 0 -2 0 और 4 थोड़ा दूरी पर ले लेता हूँ, 4 और इधर दिखा दो 6। ये हो गया। ऐसे यहाँ पर -2 0 4 6, -2 0 4 6, -2 0 4 6, ये हो गया। अब जरा सबसे पहला केस देखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 को भी शेड करेंगे, x जो है वो 0 से छोटा छोटा होगा। फिर दूसरा वाला देखते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
6 से बड़ा बड़ा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मुझे क्या करना है, आइदर दिस और दिस, सब में और यानी कि सब में यूनियन हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको कंबाइन कर डालिए, सबको कंबाइन कर डालिए। मतलब इंटरसेक्शन, अगर ये एंड होता ना तो एंड में क्या होता है, एंड का मतलब ये है कि हमें कॉमन लेना है। तो अगर एंड होता तो मैं क्या लेता, -2 से छोटा छोटा, तो इन दोनों का यूनियन हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या है कि 0 से छोटा छोटा, समझ गए मेरी बात, 0 से छोटा छोटा। आपके मन में ये आ सकता है कि अच्छा इसमें ये तो 0 से छोटा छोटा, तो इसमें ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मत करे सेटिस्फाई, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ मैं तो दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। एक चीज़ इसके पास है, एक चीज़ इसके पास है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, समझ गए। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक तो रिजल्ट ये आ गया -∞ से 0, ठीक है। और जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। कॉमन वाला नहीं, कॉमन वाला लेना होता तो 6 से इन्फिनिटी होता, क्योंकि 6 से इन्फिनिटी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे क्या करना है, यूनियन लगाना है। तो हम ये कहेंगे therefore x belongs to, एक तो ये हो गया -∞ से 0, -∞, -0, भाई 0 इंक्लूडेड है तो 0 पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और -∞ कभी इंक्लूडेड नहीं होता तो उस पर स्मॉल ब्रैकेट। यूनियन, सभी में यूनियन हो रहा है, यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी, जिसमें 4 इंक्लूडेड है, 4 से इन्फिनिटी। बताइए भाई ऑनलाइन वाले, क्लियर है कि नहीं, समझ गए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसमें, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई करो, ठीक है। चैप्टर खत्म, इसके बाद अगर तुम्हारे एग्जाम कब बता रहे हो, जुलाई में ही है, ठीक है। तो तुम्हारा 9th को है, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं अगला स्टार्ट, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस ये समझ लो 11th क्लास की जान बस ट्रिग्नोमेट्री में ही बसती है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, करेंगे अगली क्लास से वही स्टार्ट है, मेन चैप्टर वही।